तो नॉन स्टॉप वन साइडेड बाइंग के बाद अब अपन को थोड़ा सा हॉल्ट देखने को मिला, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव बायस देखने को मिला। क्या अभी नेगेटिव बायस एक सेल ऑन राइज के पैटर्न का अंदेशा कर रहा है, या फिर इस सेल ऑन राइज एक बफर की तरह मान सकते हो और आगे बाइंग जो है वो कंटिन्यू होती दिखेगी? किस तरह से अपन को प्लान करना है, किस तरह से मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा, पर्सनल मैंने क्या ट्रेड आपके संग शेयर करा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, सब कुछ डिटेल में हम शेयर करेंगे। और आज से मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और वो गिव अवे भी उसमें रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ डिटेल में। एक चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, उसमें गिव अवे भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, पार्टिसिपेट जरूर करना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल किस तरह से अपन को प्लान करना और क्या अपनी पर्सनल गेम प्लान हो सकती है, और गजब की ट्रेड्स जो है अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ पे मिल सकती हैं, सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका हर एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और आप नोटिफाइड रहो उस चीज़ के लिए। और लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बूस्ट में देता है कंटेंट क्रिएटर को। अभी मैंने 1.5 महीने बाद शुरू करी है वीडियोस बनाना, परसों से, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा लैग करे थे बल बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बूस्ट आपको ही देना पड़ेगा, तभी मैं अच्छे से अच्छा एक वैल्यूएबल कंटेंट ला पाऊंगा, जिसकी मैं हमेशा मतलब कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। जेन्युइन कंटेंट, ट्रांसपेरेंट कंटेंट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक सिंपल सी चीज दिखाऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कितनी बार बोला था कि अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा। अपना इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस वीक के हाई का 23,350 के आसपास का। क्यों रहेगा ये इंपॉर्टेंट लेवल, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जिस वीक में एक ही दिन में मार्केट मूव कर जाए 8-9% का, 7-8% का, वो वीक का हाई और वीक का लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने इलेक्शन वाले वीक का हाई था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कई बार आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे प्राइस आपको बहुत अच्छे से एक्ट करता हुआ दिखेगा। आपने देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतने टाइम लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसके नीचे निकले, शार्प फॉल अपन को देखने को मिला। यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया था पिछली वीक, लेकिन इसमें जो अपना ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट जरूर हुआ है 23,350 का। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात बताऊं कहाँ पर है? इसमें दिक्कत वाली बात है कि अपन ने गैप के संग अपना जो ब्रेकआउट करा है, और गैप के संग ब्रेकआउट जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फेल होने के। तो यहाँ पे जितने भी मंडे को जो बायर्स थे वो फंसे, तो कहीं ना कहीं आज भी ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में एग्रेसिव बाइंग गई, तो उस बाइंग में जितने भी लोग फंसे, क्या वो यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं, उसके ऊपर अपन को डिस्कशन करना पड़ेगा। काफी जरूरी डिस्कशन किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाइंग का क्राइटेरिया तब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक या तो इसे रीटेस्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजेक्शन ना बने। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी तेजी से बाइंग गई है उतनी तेजी से आपको सेलिंग आते मिले, क्योंकि कई लोग क्या कह रहे हैं कि अब तो ऑल टाइम हाई चला जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ओवरऑल बाइंग आ गई। आपको ये समझना है कि आप जो सोच रहे हो ऐसा हो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, बड़े प्लेयर्स जो सोचते हैं, अगर आप उनके नजरिए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब सेलिंग आ रही थी तो उन्होंने नीचे से बाइंग दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि सारे रिटेलर्स ने लास्ट लेग में अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, उन सबको ट्रैप कर। यहाँ पे सब आप बाइंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सेलिंग भी आएगी, भले एज अ डिप आए, लेकिन सेलिंग जरूर आएगी, वो आपको याद रखना है। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इतनी बाइंग पहले भी आ चुकी है, ये वाला इतने मोमेंटम पहले भी आ चुका है 7-7% का। तो उसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है कि अब 7.5% का मूव आ गया, इतने पॉइंट्स का मूव आ गया। यहाँ से दोबारा सेलिंग फिर दोबारा से आ चुकी है। और एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया हमेशा मैं यूज करता हूँ, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिछले वीक भी मैंने बताया था वीकली एनालिसिस में कि अपना जो लेवल है सेल ऑन राइस का वीकली टाइम फ्रेम पे, वो यही है, 0.382 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और अभी उसी के आसपास अपन ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने की तैयारी तो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई के ऊपर विक बहुत अच्छी खासी दिख गई है। अब यहाँ पे बस ये रेड में अगर कन्वर्ट होती है इस बार, और रेड का लो क्रॉस होता है, क्लियर कट आपको बहुत बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है, जैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी और एग्रेसिव सेलिंग आएगी, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया आपको ये बताता है कि रिट्रेस कितना हुआ है। क्योंकि सेलिंग अगर आती है तो बाउंस देता है, फिर सेल आती है, फिर बाउंस, फिर सेल, तो उस तरह से आपको मार्केट बिहेवियर करता हुआ दिखता है। अब यहाँ से भी अभी सेलिंग आ सकती है। अब कहाँ रुकेगी, क्या इसका बॉटम यहाँ पे फॉर्म हो चुका है 22,000 पे, फिर जो भी कुछ प्राइजेक्शन बन चुका है उसके बारे में तो अभी अपन को कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि अभी रनिंग कैंडल है। जब तक ये क्लोज नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये सुपर बुलिश भी बन सकती है, ये डोजी भी बन सकती है, सुपर बियरिश भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो वो वीकली एनालिसिस में अपन कवर करेंगे। लेकिन अभी मेन चीज क्या है कि जब तक ये रिटेस्ट नहीं करेगा 23,350 को, तब तक मैं तो कोई बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना सकता। और अभी मैंने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई भी है, सबको आपके संग शेयर करा था, दोबारा से आपके संग शेयर कर दूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे भी वही था जो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, 23,350 वाला
एक्चुअली अगर मैं कोई 1 सेकंड दिखाता हूँ, 23,800 से 23,900 का एक ज़ोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर दोबारा बता देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जब अपना ट्रेंड कब बदलेगा? अपना ट्रेंड बदलेगा जब हायर हो, अगर मान लो मार्केट गिर रहा है, तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो जब इस वाले लो को तोड़ता है मार्केट, ऊपर निकलता है, तब यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज होता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी अपन नेगेटिव उसमें है, नेगेटिव ट्रेंड में है। तो ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा। डेली टाइम पे कंफर्मेशन उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। ये चीज़ आपको समझनी है। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इतना टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अब आज फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। टेलीग्राम पे यही ऑब्जर्वेशन रहती है कि लाइव मार्केट में आप क्या ट्रैक करते हो। लाइव मार्केट में आपको ऑब्जर्वेशन सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो देखो यहाँ से अपन क्लियर कट ऐसा रेजिस्टेंस देखा, काफी अच्छी खासी गिरावट हुई, और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आज अपन ने डे लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो वो काफी नेगेटिव साइन हो जाता है कि यहाँ से क्या दोबारा सेलिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो वो चीज आपको कॉशियस रहनी है। अभी आप एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अभी मैं सिर्फ आपको कॉशियस रहने के लिए ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंख बंद करके सेल कर देना है। प्राइस एक्शन देखो, ऑब्जर्व करो, तब चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आ जाती है। अब ये अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन भी लग रही है, अगर इसका लो क्रॉस होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सेलिंग के जो प्राइस एक्शन है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस चीज पे आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो डबल बॉटम भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो एक तरफा आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका हाई क्रॉस होता है, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो अपना ट्रेंड डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो एग्रेसिव ना बाइंग कर सकते ना एग्रेसिव सेलिंग कर सकते, उस स्टेज पे अपन अभी खड़े हुए हैं। लेकिन इंट्राडे में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इंट्राडे के लिए अगर आपके प्राइस एक्शन है तो इंट्राडे में डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस वीडियो पे मैं राय के रखता हूँ 50 लाइक्स, और अब तो लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि चैलेंज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, अभी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। पहली अपनी अपॉर्चुनिटी रहेंगी बाइंग की। बाइंग की कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेगी? अगर हम 23,750 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, क्लियर कट अपने को बाइंग मिलेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग होती है, और अच्छा खासा अपने को एग्रेसिव बाइंग दिखती मिल सकती है उसके ऊपर। क्योंकि पहली बार अपन निकले, पहली बार उसके ऊपर अपन ने फेल हुए, लेकिन हम दूसरी बार निकलेंगे तो अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। क्यों मिल सकती है इस एरिया के ऊपर बाइंग? यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर अगर एक बार निकलते हैं, क्लियर कट अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी बायर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, एग्रेसिव आप बाइंग नहीं कर सकते अभी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि बहुत बड़ा बाइंग का मोमेंटम आया है, तो डिप भी अच्छा खासा आएगा, तभी फ्रेश बायर्स जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो एंटर करेंगे। इस बाइंग में बड़े प्लेयर्स मोस्ट प्रोबेबली एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे होगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी होगी डिप्स के ऊपर। सिंपल सी बात है। डिप्स कौन से होंगे? अगर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज लगा के दिखाता हूँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के हिसाब से कौन से डिप्स हैं जहाँ पर आप बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी बाय करके चलना है। कौन से पार्टिकुलर डिप्स हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले दो लेवल कौन से हैं? 23,500 जो कि राउंड फिगर भी है, 23,276, इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिखती है। हाई क्रॉस होने तो क्लियर कट आपको बाइंग देखने को मिलेगी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना सिंपल सा एक जो दो अपॉर्चुनिटीज है बाइंग की, वो हो गई। सेलिंग की कौन सी अपॉर्चुनिटी जो फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपन ने एक्जैक्टली लेवल के आसपास ही क्लोज करा है, और अभी क्लोजिंग हो चुकी है 23,585। इसके नीचे अगर अपन एक बार निकल जाते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ एरिया है, काफी सेंसिटिव एरिया है। तो इसके नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिलती है, सेलिंग अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और सेलिंग का बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। 75 से 100 पॉइंट्स का एक बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि इंट्राडे में सेलिंग कर रहे हो तो आप ट्रेड को होल्ड करके बैठ रहे हो। अगर आपको मोमेंटम मिलता है, क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिवर्सल्स बहुत तेजी से आ सकते हैं। आज भी आपने देखा होगा, बाइंग इतनी तेज आई, सेलिंग इतनी तेज आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। तो वो चीज आपको देख के चलनी पड़ेगी। अब इस बियरिश जो कैंडल है, इसमें काफी लोग एंटर कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कल गैप अप हो, पहले उनके एसएल हिट हो, फिर इसके ऊपर जाके फिर दोबारा सेलिंग आए, ऐसा भी एक मोमेंटम हो सकता है। तो ये आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, जो आपको समझने चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो उसी चीज को आप लैग कर रहे हो। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में मैं आपको बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी। 100 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा ट्रेड ओपनिंग में ही अपन को मिल गया था वहाँ पे, और काफी अच्छे ट्रेड्स मिले थे। जो जो मैंने लेवल्स बताए थे, काफी बढ़िया ट्रेड्स मिले थे। आज इस कोटक बैंक का देखो, ये जो था एक सेटअप था, इसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, और बहुत अच्छा
मैंने आपको एक पॉजिटिव यहाँ पे एक ट्रेड बताया था और काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला। अगर मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ अगर आप कहोगे, तो यहाँ से अपन को काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हुए। अब ये छोटा ट्रेड दिख रहा होगा, लेकिन अगर जिसने ऑप्शंस में ट्रेड करा होगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करा होगा, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया। अब अपना ट्रेड भी मैं बड़े वाले अकाउंट का जो मेन ट्रेड है वो मैंने शेयर इसलिए करा। अब ये सारी चीज़ें मैं शेयर क्यों करता हूँ, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं यूट्यूब पे जो ट्रेड नहीं करते, सिर्फ एनालिसिस करके चले जाते हैं, और वो टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसी से ही आपकी ऑनेस्टी मेंटेन रहती है, उसी से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो उस पे आप खुद भी तो ट्रेड करना चाहिए ना आपको। अब कुछ लोग करते नहीं है, कुछ लोग पीएनएल मांगो तो आपको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलता हूँ। कल इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, आपको कल वाली वीडियो में देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारा ट्रेड है, इसके बारे में जो भी मेरी पोजीशन होगी, जो भी मेरा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, सबको आपके संग जरूर शेयर करूंगा पेन पे, ठीक है। निफ्टी के बारे में बताया कि क्यों रिजेक्शन ले सकता है 23,900 23,850 से, वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अपन कितने पॉइंट्स का ट्रेड कैप्चर हुआ, अगर मैं आपको दोबारा देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने पॉइंट्स का कैप्चर हुआ अपन को ट्रेड, ये देखो 260 पॉइंट, काफी होता है 260 पॉइंट इंट्राडे में इतनी तेजी से। आईपीओ से रिलेटेड सारी न्यूज, सारे पीएनएल, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिन कमेंट में गिवन है, फिर बायो में गिवन है, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो आपको सर्च करने पे फेक चैनल मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल चैनल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करो, और फटाफट से ज्वाइन करके रखो। और ज्वाइन आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि गिव अवे के रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं यहीं पे दूंगा, हो सकता है यूट्यूब पे दे दूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यहीं पे अनाउंस करूंगा। और गिव अवे का 2 विनर, कम से कम 1 या 2 विनर, जो भी विनर रहेंगे, कम से कम आपको मैं टेलीग्राम से, जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनसे ही जो लकी ड्रॉ रहेगा, वहीं पे मैं आपके संग शेयर करूंगा। अब गिव अवे क्या है, क्या चीज़ है, उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने शुरू करा है एक नया चैलेंज। उस चैलेंज में क्या है, उस चैलेंज में सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 50 के कैपिटल से मैं अपना एक छोटा अकाउंट है उसे ग्रो करने को देखा है। बड़े अकाउंट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब सब्सक्राइबर्स जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। 50 के एक छोटा कैपिटल है, उससे मैंने ऑप्शन बाइंग करके एक नया ग्रो, मतलब नया अकाउंट ग्रो करने के लिए सोचा है। जो भी प्रॉफिट रहेगा 50% आपको दिया जाएगा। गिव अवे में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसका 50% जो गिव अवे में विनर रहेगा उसे दिया जाएगा, और 50% तो डेफिनेटली मेरा ही होने वाला है, क्योंकि भाई ट्रेड तो मैं ही कर रहा हूँ। तो 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा, जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फॉलो कर लो। यूट्यूब पे जो शॉर्ट अपलोड होगी यूट्यूब और टेलीग्राम पे, उसको जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको करके रखनी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, कमेंट एक अच्छा सा कर देना, जो भी शॉर्ट वीडियो है उस कमेंट, मतलब जो शॉर्ट वीडियो डालूंगा ना चैलेंज की कि आज क्या हुआ, आज प्रॉफिट हुआ, आज लॉस हुआ, वो चैलेंज उस वीडियो पे आपको कमेंट करना है, ट्रेड विद ट्रेडियोपैथी, वो आपको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट करते हो, आप एलिजिबल हो। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो बाकी के लोगों से, तो आपको जो टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेडर ही हो, एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो, इन्वेस्टर काम कर रहे हो, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है वो जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको आप याद रखना, ठीक है। आज का अपना प्रॉफिट ऐसा तो कुछ था नहीं, आज सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मारा तो 312 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस कैपिटल से मैं सोचता हूँ कि 3 से 4 हज़ार रुपये डेली अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो, तो 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है, अगर अच्छी तरीके से ट्रेड करा जाए तो, ठीक है। और काफी होता है 50 के कैपेसिटी से 5 हज़ार, मतलब 10% अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 8-10% अच्छा प्रॉफिट है। और ओवरऑल ग्रो जब होगा, 30 दिन का ये चैलेंज रहेगा, तो 30 डे में तो काफी अच्छा ग्रो हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 50% आपको गिव अवे मिल जाएगा। तो यही है, पार्टिसिपेट करो फटाफट से, जो भी मैंने बोला दोबारा सुन लो, अगर नहीं सुना है तो पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपटीशन बढ़ेगा मैं मानता हूँ, लेकिन यही कि मजा तभी आएगा। क्योंकि अगर ज्यादा जने नहीं हुए तो फिर मैं गिव अवे नहीं करूंगा। एक चीज आप जरूर याद रखना, अगर पार्टिसिपेट ज्यादा लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं 50% भी भाई सॉरी नहीं देने वाला। इसलिए शेयर जरूर करो, पार्टिसिपेट करो, देखते हैं कौन जीतता है। लकी ड्रॉ की तरह लो, एंजॉयमेंट की तरह लो, ना कि किसी कंपटीशन की तरह, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे अपडेट्स, सारी ट्रेड्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है, सेटअप्स वगैरह भी, एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेड करने के लिए। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरह, कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, 50,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ने बहुत अच्छा खासा काम करा था, अच्छी तरह से प्राइस एक्ट करा था। यहाँ पे देखो सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। यहाँ पे देखो जब रेजिस्टेंस लिया, तो मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस हेल्दी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर अच्छा ब्रेकआउट करेगा। लेकिन इसने ब्रेकआउट का अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा, क्लोजिंग अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना था, तब मैं कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता, नहीं तो यहाँ पे
ट्रैप्स के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे गैप अप के संग सस्टेन कर रहा है और अगर ये नीचे आता है तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है कि नहीं। नीचे आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक्चुअली देख लिया, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल सा लेवल है 50,600। 50,600 में क्या है एक्चुअली? 50,600 में यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है इसको, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो। फिर आपको इतनी एग्रेसिव बाइंग दिखेगी बैंक निफ्टी में, 2 से 3,000 पॉइंट का मूव आपको बहुत अच्छा खासा बैंक निफ्टी में स्मूथ पॉइंट दिखेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक बार ये रीटेस्ट करने आएगा तब कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप अप के संग सस्टेन करा है डेली टाइम फ्रेम पे और फिर उसके बाद फॉलो थ्रू मोमेंटम भी नहीं मिला है। तो वो इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है जो कि कॉशियस करती है बायर्स को। इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, आपको मैं जैसा कि बता चुका हूँ। तो इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। एक्चुअली इंट्राडे में तो इसने लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है, तो देखते हैं कि आपको फ्लैश सेलिंग और फ्लैश बाइंग कहाँ पे करनी है। बाइंग मैं समझता हूँ कि बाइंग आपको इस लेवल से नीचे नहीं करनी है अभी। कौन सा लेवल है अपना? 50,800, 51,800। 51,800 के ऊपर अगर अपन पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिड टाइम फ्रेम पे सस्टेन करते हैं, हाई क्रॉस होने तो क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को आपको दिमाग में रखना है। सेलिंग कहाँ पे करनी है, सेलिंग की एक बार बात कर लेते हैं। आज को जो ये वाला डे लो है, ये वाला अगर मैं आपको बताऊं ये वाला लेवल कौन सा है? 50,000। एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 50,000, 51,420, 51,420 के नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग होती है नेगेटिव कैंडल की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्लियर कट अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी तो अच्छी खासी आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल थी, अगर टाइम होता तो शायद और सेलिंग आ जाती, लेकिन अभी हो सकता है कि एग्रेसिव सेलिंग आए, लेकिन अब इस लेवल के नीचे आएगी और इस लेवल के नीचे कल निकलते हैं स्टार्टिंग से ही, और मतलब मिड में या फिर टाइम रहता है तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इसके नीचे स्पेस बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी के पास गिरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप भी एक पेंडिंग है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी बैंक निफ्टी में? वो रहेगी बाइंग ऑन डिप्स पे। बाइंग ऑन डिप्स पे अगर मैं खुद डिप्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा कर दिखाता हूँ, तो कौन से एरिया जो पार्टिकुलरली निकल के आते हैं बाइंग के लिए उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। कौन से एरियाज हैं? 51,024, ऑलमोस्ट राउंड फिगर 50,400। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है, अच्छी खासी एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा तो यहाँ पे बाइंग के लिए एक ट्रेड बना सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड रहेगा। तो उस चीज़ को आप जरूर यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक चीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे जाके जाओ, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट पर्सनली, सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है। सीखने पे ध्यान दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, और गिव अवे वीडियो में मिलेंगे। आज की गिव अवे वीडियो में पब्लिश कर दूंगा। तब तक के लिए आराम से रहो। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।